हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो रहेगी संविदा के आधार पर। अलग अलग दोस्तों पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, योग्यता क्या रहेगी, ऑनलाइन कहाँ से करना है आपको आवेदन, फुल इंफॉर्मेशन ए टू जेड। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इंफॉर्मेशन या भर्ती जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए, पहला जो पोस्ट रहेगा आपका इसमें वो रहेगा दोस्तों मानव संसाधन का रहेगा। एक ही पोस्ट रहेगा और ये रहेगा जनरल कैटेगरी का। आपको जो सैलरी मिलने वाली 67,300 से होती है, सब बराबर पोस्ट रहेगा। दूसरा पोस्ट है डेवलपर का। ये आपकी दो पोस्ट हैं, जनरल की एक है, OBC की एक पोस्ट है। 65,000 सैलरी सब बराबर रहेगी। नेक्स्ट रहेगा लीगल ऑफिसर का। एक ही पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है। 56,100 से प्रारंभ होती है, संविदा पर रहेगा। वित्त सलाहकार की एक ही पोस्ट है, जनरल की है। 56,000 सैलरी है, संविदा पर। बायोमेडिकल इंजीनियर, इसकी भी दो पोस्ट हैं, एक जनरल की है, एक ST कैटेगरी की है। 56,100 से प्रारंभ होती है, सैलरी संविदा पर रहेगी। मेडिकल इंजीनियर संभागीय, दो पोस्ट हैं, एक जनरल की है, OBC की है। सैलरी सेम रहेगी 56,000। बायोमेडिकल सलाहकार, एक पोस्ट जनरल की है, 52,100 से 200 सैलरी प्रारंभ होती है, ठीक है, संविदा। MIS डेटा मैनेजर की रहेगी, ये भी एक पोस्ट है, ये जनरल की पोस्ट है। जनरल की पोस्ट में किसी भी कैटेगरी का आवेदन कर सकता है। 42,700 सैलरी प्रारंभ होती है, संविदा पर। नेक्स्ट रहेगा फार्मासिस्ट, एक ही पोस्ट है और ये है ST की। 42,700 सैलरी प्रारंभ होती है, संविदा पर। नेक्स्ट रहेगा कैलाश सहाय, इसकी है 8 पोस्ट। एक जनरल की दो हैं, OBC की दो हैं, ST की दो हैं, SC की एक है, EWS की एक है, यानी कुल मिलाकर 8 पोस्ट रही कैलाश सहाय की। 22,000 से सैलरी प्रारंभ होती है, संविदा पर रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो रहेंगे पद, कितनी कैटेगरी की है और सैलरी क्या, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके जो आवेदन है, तो देखिए कब से प्रारंभ हो चुके हैं। 5 मई से दोस्त प्रारंभ हुए थे और 24 यानी 24 जून लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग पास अभी 2 दिन का टाइम है, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर लें, ठीक है ना। ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको आवेदन, ठीक है। और कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ त्रुटि सुधार सकते हो 25 जून तक, ठीक है, ये आप लोग समझ लो। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने वाले हैं, तो देखिए आपकी 10वीं की 12वीं की जो भी उच्च क्वालिफिकेशन है, स्नातक स्नातक है, जिसके पोस्टर अनुसार मांगा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, डिग्री है जो भी है, ठीक है, तो ये आपकी लगने वाला है। कंप्यूटर में कंप्यूटर की लगेगी, DC PGDC, ठीक है, तो ये आपको लगने वाला है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों लिखा हुआ है MP ऑनलाइन के द्वारा उपरोक्त अनुसार ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की शॉर्ट लिस्ट तथा विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। आप लोग फॉर्म भरोगे तो शॉर्ट लिस्ट होंगी और परीक्षण होगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी आपकी जो परीक्षा होगी वो MP ऑनलाइन करेगा। परीक्षा उपरांत सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची MP ऑनलाइन पोर्टल पर यहाँ पर जारी की जाएगी। प्रश्न पत्र का सिलेबस MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर दर्ज होगा, ठीक है ना। तो जो सिलेबस रहेगा किस तरह की आना, वो आपको आएगा MP ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है ना। और वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के बाद 2 अंकों का तक विवेचना में लिया जाएगा, यानी पॉइंट में आता है तो उनको काउंट किया जाएगा। वरीयता सूची में 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त की स्थिति में, तो जिसकी अनुभवी होगा उसको प्राथमिकता होगी, जिसकी आयु ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे, कैसे कैसे होंगे देखिए लिखा हुआ है। काम में क्या लगा है, काम में अधिक अनुभवी अभ्यर्थियों को कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिकता मिलेगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी प्राथमिकता मिलेगी। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता, ठीक है, ये इनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पे आओगे, नेक्स्ट लिखा है MP ऑनलाइन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची, प्रत्येक पद हेतु 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। वरीयता सूची अनुसार समस्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार MPPHSCL की, ठीक है, चयन समिति द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और दूसरी बात यह है कि देखिए प्रत्येक पद हेतु चयन अभ्यर्थी को छोड़कर वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को शामिल कर प्रत्यक्ष सूची यानी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यक्रम नहीं करने की स्थिति में
वेटिंग लिस्ट में से दिया जाएगा, और ये जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल तक यहाँ पर वैध रहेगी, ठीक है ना। ये जो मेन चीज मैंने आपको बता दी। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ योग्यता की। जैसे काइल एसआई का जो पोस्ट था ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है ना, इसमें एज 18 से 40 रखी गई है आप लोगों की एज, ठीक है ना। और यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको छूट मिलने वाली है। क्या मांगा क्वालिफिकेशन में, आप लोग पास स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो, CBCT का प्रमाण पत्र हो, ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और आपने कहीं काम किया है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाली प्राथमिकता और MS ऑफिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की कंट्रोल रहेगी, यहाँ पर कॉन्टेक्ट रहेगी। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंप्यूटर का काम रहता है, कार्यालय साइड काम रहता है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके पश्चात नेक्स्ट देख लो, ये जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की रहेगी, ठीक है ना, वही एज सेम रहेगी, 18 से 40 है, सैलरी बता दी मैंने। क्वालिफिकेशन देख लो क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, तो जो रहेगी फ्रेशर वालों के लिए, तो बी फार्मा मांगा हुआ, क्या मांगा हुआ, बी फार्मा आप लोगों की डिग्री हो तो आप लोग कर सकते हैं। और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों चाहिए पड़ेगा, या बी फार्मा हो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, तो ये रहेगा। इसके पश्चात नेक्स्ट आओगे, जाएगी डाटा मैनेजर की। इसमें क्या मांगी क्वालिफिकेशन, बी हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या डाटा साइंस से या AIML या और MCU, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपने काम किया तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे रखा गया है। इसके पश्चात काम क्या करना पड़ेगा वो लिखा हुआ है, मेडिकल कंसल्टेंट की। तो यहाँ भी देखो क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, बायोमेडिकल इंजीनियर से हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी से हो, ये किसी भी एक में हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे मांगा हुआ है। नेक्स्ट आओगे तो ये रहेगी बायोमेडिकल इंजीनियर की, यहाँ भी बीटेक मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग चेक कर लेना पूरी, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये भी रहेगी मेडिकल के लिए, ठीक है, ये रहेगी फाइनेंस कंसल्टेंट के वालों के लिए, ठीक है ना। तो ये सबको आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आवेदन कहाँ से करना है आपको वो देख लो, नोटिफिकेशन से कहाँ से करना डाउनलोड वो देख लो आप। देखिए इसके लिए आपको आना पड़ेगा MP के पोर्टल पे, और यहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला। तो 25 से प्रारंभ है और 24/6 तक ही चलने वाले हैं। यहाँ से करना आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड, फिर आपको पढ़ लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। और अप्लाई आपको यहीं से करना है, जैसे क्लिक करोगे, यदि पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग लॉग इन करोगे, और यदि आपका नहीं बना हुआ है तो फिर आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना। तो क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सा कैटेगरी है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, फिर आप लोग। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहेगी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर का साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।